ऑडियो बुक गायत्री महाविज्ञान भाग 1 चैप्टर 16 मालवीय जी द्वारा निर्णय। स्त्रियों को वेद मंत्रों का अधिकार है या नहीं, इस प्रश्न को लेकर काशी के पंडितों में पर्याप्त विवाद हो चुका है। हिंदू विश्वविद्यालय काशी में कुमारी कल्याणी नामक छात्रा वेद कक्षा में प्रविष्ट होना चाहती थी, पर प्रचलित मान्यता के आधार पर विश्वविद्यालय ने उसे दाखिल करने से इनकार कर दिया। अधिकारियों का कथन था कि शास्त्रों में स्त्रियों को वेद मंत्रों का अधिकार नहीं दिया गया है। इस विषय को लेकर पत्र पत्रिकाओं में बहुत दिन विवाद चला। वेदाधिकार के समर्थन में सर्वदेशिक पत्र ने कई लेख छापे और विरोध में काशी के सिद्धांत पत्र में कई लेख प्रकाशित हुए। आर्य समाज की ओर से एक डेप्यूटेशन हिंदू विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मिला। देश भर में इस प्रश्न को लेकर काफी चर्चा हुई। अंत में विश्वविद्यालय ने महामना मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की, जिसमें अनेक धार्मिक विद्वान सम्मिलित किए गए। कमेटी ने इस संबंध में शास्त्रों का गंभीर विवेचन करके यह निष्कर्ष निकाला कि स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति वेदाधिकार हैं। इस निर्णय की घोषणा 22 अगस्त सन 1946 को सनातन धर्म के प्राण समझे जाने वाले महामना मालवीय जी ने की। तदनुसार कुमारी कल्याणी देवी को हिंदू विश्वविद्यालय की वेद कक्षा में दाखिल कर लिया गया और शास्त्रीय आधार पर निर्णय किया गया कि विद्यालय में स्त्रियों के वेदाध्ययन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। स्त्रियां भी पुरुषों की भांति वेद पढ़ सकेंगी। महामना मालवीय जी तथा उनके सहयोगी अन्य विद्वानों पर कोई सनातन धर्म विरोधी होने का संदेह नहीं कर सकता। सनातन धर्म में उनकी आस्था प्रसिद्ध है। ऐसे लोगों द्वारा इस प्रश्न को सुलझा दिए जाने पर भी जो लोग गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं और कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री का अधिकार नहीं है, उनकी बुद्धि के लिए क्या कहा जाए समझ में नहीं आता। पंडित मदन मोहन मालवीय सनातन धर्म के प्राण थे। उनकी शास्त्रज्ञता, विद्वता, दूरदर्शिता एवं धार्मिक दृढ़ता असंदिग्ध थी। ऐसे महापंडित ने अन्य अनेकों प्रामाणिक विद्वानों के परामर्श से स्वीकार किया है। उस निर्णय पर भी जो लोग संदेह करते हैं, उनकी हठ धर्मी को दूर करना स्वयं ब्रह्मा जी के लिए भी कठिन है। खेद है कि ऐसे लोग समय की गति को भी नहीं देखते, हिंदू समाज की गिरती हुई संख्या और शक्ति पर भी ध्यान नहीं देते। केवल 10-20 कल्पित या मिलावटी श्लोकों को लेकर देश तथा समाज का अहित करने पर उतारू हो जाते हैं। प्राचीन काल की अनेक विदुषी स्त्रियों के नाम अभी तक संसार में प्रसिद्ध हैं।
वेदों में 20 स्त्री ऋषिकाओं का उल्लेख मंत्र रचयिता के रूप में लिखा मिलता है, पर ऐसे लोग उधर दृष्टिपात न करके मध्यकाल के ऋषियों के नाम पर स्वार्थी लोगों द्वारा लिखी पुस्तकों के आधार पर समाज सुधार के पुनीत कार्य में व्यर्थ ही टांग अड़ाया करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा करके वर्तमान युग के ऋषि मालवीय जी की सम्मति का अनुसरण करना ही समाज सेवकों का कर्तव्य है। चैप्टर 16 समाप्त।